हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। लव रीडिंग है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेरेट लव विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि उनके प्यार में इतना दर्द क्यों है, क्यों ये प्यार इतना दर्द दे रहा है, क्यों इतनी तड़प दे रहा है। ऐसा क्या है इस प्यार में जो इतनी तकलीफ़ हो रही है। अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। अगर रीजनेट कर रही है तो इस रीडिंग को एंड तक सुनिएगा, नहीं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई दूसरी रीडिंग लिखी होगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। ऐसी ही लव रीडिंग मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। प्यार में इतना दर्द क्यों है, तेरे प्यार में इतनी तकलीफ़ क्यों है। सबसे पहला कार्ड आया है टोटैलिटी। क्यों है ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल रही है, क्यों है आपके प्यार में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़। लव लाइफ एडवेंचर। ओके, कनेक्शन बनाए रखिएगा अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ, अपनी खुद की फीलिंग्स के साथ, तभी ये रीडिंग अच्छे से निकल के आएगी। पार्टिसिपेशन। ओके, बताइए मेरे व्यूवर्स को क्यों है उनकी लव लाइफ में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ क्यों है। चलिए, इनोसेंस, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अभी मैं आपकी एनर्जी भी साथ साथ निकाल लेती हूँ, देन हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, बताइए मेरे पर्सन पर वीवर्स को कि उनकी लाइफ में इतना पेन क्यों है, इतनी तकलीफ़ क्यों है। अंडरस्टैंडिंग। चलिए, बताइए मेरे व्यूवर्स को क्यों इतनी तकलीफ़ है उनकी लाइफ में, क्यों इतना प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट। क्यों है आपकी लाइफ में इतना दर्द, क्यों है आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ़। कॉन्शियसनेस, क्यों है आपकी लाइफ में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़। सिजोफेनिया। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी की। आपकी लव लाइफ में इतना दर्द क्यों है, आपकी लव लाइफ ऐसी क्यों है। टोटैलिटी, ये रिश्ता जब से शुरू हुआ ना, तब से ये एक रिश्ता दिल का रिश्ता था, और सोसाइटी दिल के रिश्तों को इम्पॉर्टेंस नहीं देती है, समाज दिल के रिश्तों को इम्पॉर्टेंस नहीं देता है। आप इन रिश्तों में कभी प्रैक्टिकल नहीं रहे, आप इन रिश्तों में कभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं बना पाए। लेकिन आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है, एडवेंचरस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है, ये एक सोल कनेक्शन था। ये एक ऐसा कनेक्शन है, आप दोनों ने कभी एक दूसरे से गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं रखा। आपने कभी एक दूसरे को हर्ट नहीं किया। आपने हमेशा 50-50, देख रहे हैं ना, पार्टिसिपेशन। आपने हमेशा सिर्फ जो प्यार सही मायने में अगर मैं समझ पाऊँ तो आप दोनों की फीलिंग्स हैं, आप दोनों के जो कनेक्शन हैं, आप दोनों का जो एक विश्वास था एक दूसरे के प्रति, ये आपने निभाया है और बहुत हद तक निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भूल गए, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं, हम एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं जो प्योरिटी के रिश्तों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं इम्प्योर है। दुनिया को खुद प्यार का मतलब नहीं पता है। दुनिया को प्यार का मतलब पता है तो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट पता है। दुनिया को प्यार का मतलब पता है तो सिर्फ ये पता है कि गिव एंड टेक वाला रिलेशन होना चाहिए। वो आपके इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाएंगे। अब आपकी तकलीफ़ क्या है, आपका दर्द क्या है। कनेक्शन तो जुड़ गया, प्योरिटी भी जुड़ गई, आपके पर्सन भी प्योर हैं और आप भी प्योर हैं। तो जब हम देखिए, हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं सच्चे प्यार की, बहुत चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी पूरी ख़त्म कर ली इस प्यार के लिए। तो मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ ना, एनर्जी सेम एनर्जी है। आपने एक दूसरे के लिए आपके पर्सन की कुछ जिम्मेदारियां थी, आपके पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो अ, नहीं हट सकते थे। वहाँ उनकी ऑनेस्टी को आपने एक्सेप्ट किया, वहाँ उनकी जिम्मेदारियों को आपने एक्सेप्ट किया, और कनेक्शन दिल का था।
आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, आपको सब कुछ पता था कि इस रिश्ते का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आपको कहीं न कहीं ये भी पता था कि शायद ये जो कनेक्शन है ना, इसको यूनिवर्स ही एक्सेप्ट कर सकती है। दुनिया के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुनिया के लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे और आपके साथ कहीं न कहीं वही चीज़ निकल के आई। इनोसेंस प्यार, मैच्योरिटी वाला प्यार, एक ऐसी ऐसी प्योरिटी वाला प्यार जिसको समझना सिर्फ़ यूनिवर्स के ही बस का है ना? आपका जो दिल है ना, वो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता वो आज जब हम बात करते हैं कलयुग की, तो कलयुग में ऐसे प्यार होते होंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये प्यार कलयुग वाला प्यार है ही नहीं। आप किसी दूसरी ही दुनिया के लोग हैं, आप किसी दूसरी ही दुनिया में हैं, जो आपका प्यार है वो इस दुनिया का नहीं है। अब तकलीफ़ क्या होती है कि जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आप क्लोज़ होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते जा रहे हैं। देखिए, प्यार का मतलब सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं, अट्रैक्शन नहीं होता है। आप अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि जैसे-जैसे आप लोगों का टाइम बीत रहा है ना, आप लोग कहीं न कहीं सोल से भी सोल कनेक्शन बनते जा रहे हैं। आप लोगों की प्योरिटी इतनी बढ़ती जा रही है, जो दुनिया की समझ से बाहर है। लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें कहीं न कहीं उन चीज़ों को, अब आपको पता है, आपके पर्सन को पता है कि आपका कनेक्शन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं कहीं न कहीं आपको हर कदम पे गलत ठहराते रहे हैं। हर कदम पे आपका मिसयूज़ किया गया है, हर कदम पे आपने बहुत बार प्रूव किया होगा। लेकिन लोगों को क्योंकि सच्चे प्यार की कीमत नहीं पता, सच्चे प्यार की बात नहीं पता, इसलिए वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपके प्यार को। अब यहाँ पे तकलीफ़ क्या हो रही है कि अब धीरे-धीरे आप अकेले पड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके पर्सन आपको अकेला छोड़ रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब आप अकेले हैं, यू आर अलोन। आपने जो भी अपनी लाइफ़ में किया, वो उसके कोई मायने नहीं हैं। उसका कोई अ, मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल उसमें चलती है और प्रैक्टिकल रूप में जब दुनिया चल रही है तो यहाँ अब आपके अंदर तड़प आ रही है। अब आपको वो चीज़ें दिख रही हैं, आपको तकलीफ़ है बहुत गहरी। आप चाह के भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इस रास्ते पे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो दर्द है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, ये ऐसा दर्द है कि इसको सिर्फ़ आप ही महसूस कर सकते हैं। इस दर्द को सिर्फ़ आप ही समझ सकते हैं। आपके अलावा आपके पर्सन समझ सकते हैं, लेकिन अब आप इस दर्द को उनसे भी शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके वश में भी कुछ नहीं है। उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। वो चाह के भी, और कहीं न कहीं आपका भी जो सच्चा प्यार है ना, वो यही कह रहा है कि वो खुश रहें। आपने जो इतना टाइम उनका साथ दिया है, आपने जो इतनी टाइम चीज़ें सही हैं, वो इसलिए नहीं सही हैं कि वो तकलीफ़ में रहें। अब इस प्यार में दर्द क्यों हो रहा है? इस प्यार में दर्द इसलिए हो रहा है कि दोनों एक-दूसरे के लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं और कोई इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग दुःख दे रहे हैं, जो लोग तकलीफ़ें दे रहे हैं, वही आपको ब्लेम कर रहे हैं। उन लोगों की रियलिटी सामने नहीं आ रही है। उन लोगों का सच सामने नहीं आ रहा है और आप सच होते हुए भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ रह गई है कि आप हर तरह से गलत 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 होते जा रहे हैं। हर तरह से आपको गलत प्रूव किया जा रहा है, हर तरह से आपको एक ऐसी डोर में बांध दिया गया है, आपके सेक्रीफाइस को कहीं ना कहीं ये नाम दे दिया गया है कि आप अपने लिए जी रहे थे, जबकि सच आप और आपके पर्सन जानते हैं। आपने दोनों तरफ से कितना त्याग किया है, कितना दर्द सहा है इस रिश्ते के लिए, या तो आप जानते हैं या यूनिवर्स जानती है। और यूनिवर्स जब इस चीज़ को जानती समझती है ना, तो यूनिवर्स कह रही है, यूनिवर्स सोच रही है, यूनिवर्स समझ रही है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए। लेकिन क्या करें, ये कनेक्शन, क्योंकि लोग, अगर मैं छोटी सोच कहूँ ना, छोटा दिल कहूँ, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं कि आप अपना सब कुछ लुटाते चले गए, आप अपना सब कुछ ख़त्म करते चले गए और आपको वो चीज़ नहीं मिली लाइफ में। आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए लाइफ में, आप वो नहीं समझ पाए लाइफ में। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। आज आप और आपके पर्सन ही दर्द में हैं।
आपने लोगों को संभालने के लिए पूरा जीवन लगा दिया और आज वही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप गलत हैं। दूसरे पर्सन का चेहरा ही नज़र नहीं आ रहा है, दूसरे लोगों की सच्चाई ही नज़र नहीं आ रही है। तो जब आपने सच्चा प्यार किया, जब आपने ट्रू लव किया, तो दर्द तो आपको मिलना था, क्योंकि सच्चे प्यार की कीमत ही दर्द है। और ये दर्द आज से नहीं, आपने ये दर्द इस प्यार में पहले दिन से रहा है। अगर ये सच्चा प्यार नहीं होता तो आपको दर्द भी महसूस नहीं होता। इस दर्द की गहराई का अंदाज़ा सिर्फ मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो अब इस दर्द की इंतहा हो गई है। जैसे बार बार कोई आपके ज़ख्म को रेत के चला जाता है, बार बार कोई आपको तोड़ के चला जाता है, बार बार कोई आपकी ज़ख्मों पे नमक छिड़क के जाता है और आप सिर्फ प्रूव करने में रह जाते हैं। ये चल रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन यकीन मानिए, जो प्योर सोल होते हैं ना, मिलना ही प्यार का अंतिम उद्देश्य नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप दोनों जो कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, जो आपने किया है, जो सही ना होते हुए भी लोग आपको ब्लेम करते गए, लोग आपका फ़ायदा उठाते गए, यकीन रखिए यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस यहाँ से यही कह रही है कि अब जब आप अलर्ट हो गए हैं ना, अब जब चीज़ें इस रास्ते पर जा रही हैं, तो यूनिवर्स डिप्रेशन तो दे रही है, लेकिन आपके मन की जो तसल्ली है वो आपको यही कह रही है कि नहीं, आप सही रास्ते हैं, आपने अपने प्यार को निभाया है। और जो लोग प्यार को निभाते हैं ना, वो कभी किसी को दर्द नहीं देते। आपने जो दर्द सहा है वो आप किसी और को नहीं दे सकते, और यूनिवर्स इस चीज़ का इंसाफ करेगी। यहाँ बॉटम ऑफ द कार्ड, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपको जितना दर्द मिल रहा है ना, स्टेबिलिटी उतनी ही गहरी होगी। आपने उनके शरीर से प्यार नहीं किया, आपने उनके पैसे से प्यार नहीं किया, आपने उनकी फिज़िकल एक्सपीरियंस से प्यार नहीं किया, आपने उनकी आत्मा से प्यार किया है, आपने उनके दिल से प्यार किया है। तो ये जो दिल, आत्मा है ना, ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो आपसे कितनी भी दूर है, आप उनसे कितनी भी दूर हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये ट्रू लव है। इसको कौन झुटलाएगा, कौन झुटलाएगा इस बात को, कौन हटा पाएगा इस बात को? ये तो आप दो आत्मा ही जानती है ना। इस रिश्ते को कितना भी कोई बदनाम करे, इस रिश्ते को कोई कुछ ना समझे, लेकिन यूनिवर्स इस रिश्ते को समझती है। और वो ये भी जानती है कि जब ये रिश्ता बना था तो क्यों बना था, क्या इस रिश्ते के पीछे थी। तो तेरे प्यार की जो तड़प है ना, तेरे प्यार की जो अभी इम्तहान चल रहा है, तू पेशेंस रख, क्योंकि तुम एक सच्ची सोल हो, तुम एक सच्ची आत्मा हो, तुम एक प्रेममयी आत्मा हो। एक दिन तुम्हें ज़रूर समझा जाएगा, तुम्हारी प्यार की ताकत को समझा जाएगा। और ना भी समझे ना तो रिग्रेट मत रखना, क्योंकि प्यार करने वालों को कोई कभी समझ ही नहीं पाता है। होप आपकी लव लाइफ में कामयाबी मिले, आप लोग इस दर्द से जल्दी बाहर निकलें, दुनिया आपको समझे, यूनिवर्स आपको समझे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके पास फिर से उपस्थित होंगी। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में खूब खूब कामयाबी, तरक्की पाइए।